नमस्कार दोस्तों। पंकज जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया, जो परिचय दिया, असल में मैं नास्तिकता को क्या समझता हूँ, मैं बहुत संक्षेप में प्रयास करूँगा कि आपके सामने रख पाऊँ। मेरी धर्म से या ईश्वर से कोई लड़ाई नहीं है। मैं ईश्वर के या धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। और फिर सही बात तो ये है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है, नास्तिकता का मतलब, अभी जैसे आपने पूछा कि नास्तिकता का मतलब क्या है, तो मैंने कहा कि एक छोटे से एक शब्द वाक्य में अगर उसको कहा जाए, जो किसी भी प्रकार की सुपर नेचुरल पावर में बिलीव न करता हो, वो नास्तिक। उसके अलावा और यदि आप कुछ भी कहते रहें, यदि आप किसी इस प्रकार की एनर्जी में, पावर में विश्वास करते हैं, तो आप चाहे और कुछ भी हो, परंतु नास्तिक तो नहीं है। अब ये नास्तिकता है क्या, कहाँ से आई? सही बात तो ये है, मैं ये कहता हूँ कि नास्तिकता एक प्रतिक्रिया है, ये एक रिएक्शन है, ये कोई पंथ नहीं है, न कोई संघ है, न कोई धर्म है, न कोई रास्ता है, न कोई व्यवस्था है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप एक संगठन बनाइए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, पर मुझको तो लगता ही नहीं कि ये कोई संघ है या ये इसके किसी संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है, न कि अपने आप में कोई पथ, कोई रास्ता, कोई व्यवस्था। अगर आस्तिकता न होती, असल में आस्तिकता एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, वो एक पंथ है, जिसके धर्म ये एक राजनीति है। समाज को नियमन करने के लिए हजारों सालों से धर्मों का निर्माण हुआ, बनते बिगड़ते रहे, धर्मों से फिर संप्रदाय बनते रहे, कितने सेक्ट निकलते रहे, और वो प्रक्रिया चलती आ रही है हजारों सालों से और चलती रहेगी। पर आप देखिए, नास्तिकता का अस्तित्व भी हजारों सालों से है, धर्म के साथ साथ ही इसका भी अस्तित्व रहा, पर वास्तव में ये है क्या? ये एक प्रक्रिया ही है। अगर आस्तिकता न होती, धर्म न होता, तो नास्तिकता भी नहीं होती। देखिए, मुझे नास्तिक बनना पड़ा, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं आस्तिक था, और मेरा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जो इसी माहौल में पैदा हुआ, पल रहा है, जिसके सामने ईश्वर और धर्म जैसा कोई विकल्प ही नहीं है, जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ, जिसका कोई बैप्टिज्म नहीं हुआ, जिसका कोई सुन्नत खतना नहीं हुआ, वो न नास्तिक होगा न आस्तिक, वो तो फिर एकदम साधारण मनुष्य होगा। उसके लिए, मेरी बेटी है 4.5 साल की, उसके लिए गणेश और हाथी में कोई अंतर नहीं, बंदर और हनुमान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक है। वो कोई नास्तिक तो मैं कह रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं आस्तिक था, क्योंकि मैं बदल गया। तो ये तो एक रिएक्शन है, ये एक प्रतिक्रिया है, और इस भ्रम के खिलाफ, इस मिथ्या भ्रम के खिलाफ तो मेरा जो प्रयास है, असल में वो यही है। देखिए, धर्म जो है ना, वो केवल एक पीढ़ी आप खत्म कर दीजिए, एक पीढ़ी, अगली पीढ़ी से खत्म हो जाएगा धर्म। मेरे बाप दादा आस्तिक थे, मैं आस्तिक था, पर मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नास्तिक हो गया, इसलिए वो आस्तिक नहीं होंगे। बस जहां पर ये कड़ी टूटी, खत्म। इस भ्रम ने, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी कोई, असल में ठीक है, आप ईश्वर को मानते हैं, आप बंदर को मानते हैं, आप कार स्कूटर को मानते हैं, आप पत्थर को मानते हैं, पेड़ पौधा को मानते हैं, क्या वो मेरे से क्या ले रहे हैं? मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वहां पड़ता है जबकि आपकी इस मान्यता से किसी वंचित का, किसी गरीब का शोषण होता है, उसके साथ अन्याय होता है।
मेरी लड़ाई उसके खिलाफ है, आपकी मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। आप जो मर्जी आए मानते रहिए। मुख्य बात यह है कि आपकी इस मान्यता की आड़ में हो क्या रहा है। इस मान्यता से, इस अज्ञान से, इस भ्रम से जो गरीब का शोषण हो रहा है। हमारे देश की 70% से अधिक आबादी जो गरीब है, उसको ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरह से ठगा जा रहा है। जाति कहां से आई? ये धर्म की तो औलाद है। शंकराचार्य ने कहा था एक बार स्वरूपानंद जी ने, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन जाति व्यवस्था समाप्त हो गई, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जाति व्यवस्था असल में एक ऐसा मसाला है, ऐसा सीमेंट है जिसने इस धर्म को जोड़े रखा है। जिस दिन ये खत्म हो गई, खत्म। तो शोषण जो हो रहा है, मेरी लड़ाई उसके खिलाफ है। और ये धर्म, ये ईश्वर, ये तो उस लड़ाई के बीच में ये आ गए। धर्म आ गया, उसका